क्या है राज? तू यहाँ है? मैं तुझे पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। क्यों? यार मुझे अभी रहीम चाचा ने बताया कि आरज़ू की शादी हो रही है। तुझे पता है किससे हो रही है? हाँ, उसके कजन अदील से। अरे नहीं यार, उसकी शादी तो पता नहीं किसी शादीशुदा 2 बच्चों के बाप से हो रही है। क्या? ये तो क्या कह रहा है? हाँ यार, मैं ये खुद सोच रहा हूँ कि यही तो जुल्म होता है गांव में, और इन बेचारी लड़कियों का कोई सहारा नहीं बनता। और यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे जैसे तेरी गलती की सजा उस बेचारी लड़की को मिल रही है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है मौलवी साहब? मुझे तो लगा था कि अदील से। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि उसकी शादी अदील से हो या किसी 2 बच्चों के बाप से? लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मौलवी साहब मानने को तैयार ही नहीं है। तो मेरे भाई, तो लोग तो पता नहीं मोहब्बत के लिए क्या क्या कर जाते हैं, और यहाँ तो वो बेचारी लड़की सारी जिंदगी घुट घुट के जिएगी सिर्फ तेरी वजह से। तो क्या तूने उससे दिल लगी की थी? मैंने उससे दिल लगी नहीं की, मैंने उससे मोहब्बत की है। इतनी मोहब्बत के अब उसके बाद शायद मैं किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं पाऊंगा। तो फिर चलो, कम से कम अपनी मोहब्बत का हक तो अदा करो और मौलवी साहब से जाके बात करो। ये सरासर ज्यादती है। अपनी मासूम बेटी की शादी वो इतनी बड़ी उम्र के आदमी से नहीं कर सकते। चलो। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। आमीन अम्मा। वैसे पता है, जब तुम्हें आपा ये दे रही थी ना हार, सना का चेहरा देखा था कैसा उतर गया था। भाई सच्ची मैं तो डर ही गई थी कि कहीं ये सेट उठा के तुम वाकई में सना को ना दे दो। दुनियादारी भी तो कोई चीज होती है ना। अगर मैं ये बात ना करती तो उन्हें कैसे पता चलता कि तुम्हारी बेटी की तरबियत कितनी अच्छी है। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। अभी तो शुरुआत है अम्मा, आगे आगे देखे क्या होता है। भाई लेकिन मुझे तो एक ही फिक्र लगी हुई है। फिक्र? वो क्या? यही कि अभी तक शहरियार को कुछ पता नहीं। इस बात की टेंशन तो मुझे भी है। तो फिर तुम खुद फोन कर लो ना उसे और बता दो। जी, मैं उसे फोन करती हूँ, उसको कहती हूँ हेलो शहरयार, पता है तुम्हें हमारी शादी हो रही है। तो फिर क्या करें? तो फिर क्या अम्मा, जाके कहो ना उस सना को, अपने लाडले देवर को बताए। बल्कि आप उसे बुला लेना, आखिर शादी में कितने ही दिन रह गए हैं। तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी जाके बात करके आती हूँ। ठीक है, और सुनो, संभाल के रख दो सेट को। हाँ आप कहें। बहू आप कहाँ जा रहे हो? खाना तैयार है आपका। हम मौलवी साहब के घर जा रहे हैं।
मौलवी साहब के घर? लेकिन क्यों? चाचा, खुद ही तो तुमने बताया था कि वो आरजू की शादी किसी शादीशुदा मर्द से जबरदस्ती करवा रहे हैं। लेकिन बाऊ, ये उनके घर का मामला है, और जब लड़की को एतराज नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? कैसे लोग हैं आप? कैसी जहनियत के लोग हैं आप? यूं चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे? एक मासूम यतीम लड़की की शादी किसी से भी करा देंगे और आप कुछ कहेंगे भी नहीं? शहरियार बाऊ, मौलवी साहब ने बिल्कुल अपनी बच्चों की तरह पाला है आरजू को। उन्होंने कुछ सोच समझ के ही फैसला किया होगा। इसमें अब हम क्या कह सकते हैं? तुम्हारे ख्याल में ये कोई बड़ी बात नहीं? उनकी उम्र में कम से कम 15 से 20 साल का फर्क है। हाँ, तो इससे कौन सा फर्क पड़ता है? मेरी बीवी मुझसे पूरे 20 साल छोटी है और बड़ी खुश है मेरे साथ। ओ बस चाचा, तू तो रहने दे, तेरी समझ में बात नहीं आएगी। लेकिन एक बात पता है मुझे, अब अगर शहरियार बाऊ मौलवी साहब के घर गए तो ये बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पहले ही मौलवी साहब की बड़ी बदनामी हो चुकी है। क्या मतलब? छोटा मुंह बड़ी बात साहब, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, बड़ी बदनामी हो चुकी है आरजू बिटिया की। अब ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा जो किसी गैर मर्द के साथ गांव भर में दंदनाती फिरती हो? ये तो शुक्र है शीदा उसके साथ शादी पर रजामंद हो गया, वरना वो सारी जिंदगी मौलवी साहब पर बोझ बनी रहती। शहरियार बाऊ, खुरम साहब, शहरियार बाऊ को। तू कहाँ जा रहा है? उसको या अल्लाह करम कर मेरे मालिक। सना, खाला, बेटा शहरियार से बात हुई? खाला, कॉल तो मैं कर रही हूँ बार बार, लेकिन मिले नहीं। बेटा ऐसे कैसे चलेगा? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। आप फिक्र नहीं करें, मैं और रोहिल बार बार कॉल कर रहे हैं, मिल जाएगी। और अगर ना मिली तो? अगर ना मिली तो इसका हल भी है मेरे पास। वो क्या? हम किसी को यहाँ से भिजवा देंगे ताकि वो शहरियार को ले आए, सिंपल। अरे भाई, तो फिर इंतजार किस बात का है? आज ही भिजवा दो ना किसी को। जी, मैं रोहिल से कहती हूँ, वो फैक्ट्री से किसी को भिजवा देंगे। सना, मैं चाह रही थी कि हम फायजा का मायूं रख लें। मायूं? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके लिए तो काफ़ी इंतज़ाम करने होंगे और मैंने रोहेल को भी नहीं बताया। अरे रोहेल से मैं बात कर लूँगी ना, वो मेरी बात कभी रद्द नहीं करता। और जहाँ तक इंतज़ामात हैं तो कैटरिंग वालों को सारे इंतज़ामात दे देते हैं। और ऐसा करती हूँ कि फ़ायज़ा को कहती हूँ कि वो मेहमानों की एक लिस्ट बना ले और उनको इनविटेशन भेज दे। कहो, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं तुम्हें? नहीं, जैसे आपको मुनासिब लगे खाला। वो फ़ायज़ा को डिज़ाइनर के 2 ड्रेस पसंद आए हैं, वो उन्हें लेना चाहती है। अब तुम मुझे बता दो कि तुम मुझे कैश दे रही हो या क्रेडिट कार्ड? कैश तो मेरे पास नहीं है खाला, अभी तो क्रेडिट कार्ड ही है। ठीक है, मैं तो चाहती हूँ मेरी बच्ची की शादी में कोई कमी ना रहे। मैं तो अपने दिल के सारे अरमान निकालूंगी। जी, समझ सकती हूँ। खैर,
मैंने तो कह दिया भाई, माहियों का फंक्शन जरूर होगा। और अगर तुम्हें कोई मसला है तो मुझे बता दो, मैं रोहेल से खुद बात कर लूंगी। अरे नहीं खाला, वो ऑफिस में मसरूफ़ होंगे। आप ऐसा करें, गेस्ट लिस्ट मुझे भिजवा दीजिए और खाने में भी देख लीजिए जो आपको अच्छा लगे। अपनी फेवरेट डिशेस बता दीजिएगा, मैं सब इंतज़ाम कर लूँगी। जीती रहो। अच्छा, मुझे थोड़ी बहुत काम है, वो मैं कर लूँ जाके, है? शहरयार फ़ोन नहीं उठा रहा, इनको माइयों की पड़ी हुई है। सिद्रा बेटा, ये बदबू कहाँ से आ रही है? मुझे बदबू आ रही है, लगता है तूने कोई चीज ला दी है। नहीं बाबा, बेटा मुझे तो आ रही है। मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। तो ये गुड़िया यहीं कब्रिस्तान से मिली है। क्या आप कब्रिस्तान से गुड़िया उठा के घर ले आई हो? जी, शायद किसी ने यहाँ दबा दी थी। ये मुझे दो, ये गुड़िया मुझे दे दो, इसको मैं बाहर फेंक के आता हूँ। दे दो मुझे, मैं बाहर फेंक के आता हूँ। ये मेरी गुड़िया है, ये मेरे पास ही रहेगी, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। लो भाई, जब से तुम्हारा रिश्ता क्या हुआ है, तुम तो किसी काम की नहीं रही। जब देखो मुंह लटकाए बैठी रहती हो। बीबी, बहुत सारे काम है, आराम अपने खाविंद के घर जाके करना। और तुमसे कह रही हूँ। और हाँ, तुम्हारे खाविंद ने ये तुम्हारे लिए कपड़े और सामान भेजे। जब से उसने तुम्हें देखा है पागल ही हो गया है। हाँ, जब पाला पड़ेगा ना तब पता चलेगा उसे। ए आरजू, तुझसे बात कर रही हूँ। इतना नखरा किस बात का है? सुन नहीं रही मेरी बात? क्या बोलूं मैं? क्या सुनना चाहती हैं आप मेरी जिंदगी बर्बाद करके? अब क्या चाहती हैं? ढोल बजाऊं या खुशी के गीत गाऊं? हाय हाय, कितनी जुबान चल रही है इसकी तो। मुझे तो उस शीदे पे तरस आ रहा है। पता नहीं वो कितने ख्वाब सजा के बैठा है। और इस मनहूस को देखो तो। अगर उस पे ज्यादा ही तरस आ रहा है तो मना कर दें उसे और अपने किसी रिश्तेदार की शादी करवा दें उससे। हाँ, जानती हूँ किसके दुख में ये सोग मना रही है तू। अगर जानती हैं तो मेरे सब्र का इम्तिहान ना लें। अगर मेरे बाबा की इज्जत का पास ना होता तो आपकी इस चाल का निशाना हरगिज़ ना बनती। चली जाए यहाँ से। हाँ हाँ, जा रही हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ खड़े होने का। ये लो ना सामान। ना जाना मेरे दिल जानिया, मेरे गानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया, मेरे जानिया।
जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया, मेरे जानिया। ना जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया, मेरे जानिया। ये सब कुछ क्या है सना? तुम ये मायूं कर रही हो और सुबह तक तो कोई प्लान नहीं था। वेल मैं क्या करती, शमा खाला और फायजा बहुत जिद कर रही थी तो मैंने एक छोटा सा फंक्शन रख लिया। शहरयार से बात की तुमने? उसका तो नंबर 1 जा रहा है। सना ये कोई मजाक है? तुम यहाँ पे मायूं का फंक्शन कर रही हो और जिसकी शादी है उससे तुमने बात तक नहीं की। अच्छा ना, फिक्र ना करें, उसे लाने के लिए मुझे खुद भी जाना पड़े ना तो मैं चली जाऊंगी। सना वो तो ठीक है लेकिन। अच्छा ना, अब मुझे ठीक करें, आपको पता ना फिर फायजा और शमा खाला जल्दी माइंड कर जाती हैं। और आपने अभी तक रस्म भी तो नहीं की, जल्दी करें ना, रेडी हो जाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। ऐ मेरे परवरदिगार, तू रहीम है, तू करीम है, तू सबसे बड़ा बख्शने वाला है, माफ़ कर देने वाला है। मेरे गुनाहों को भी माफ़ फरमा दे। तू अच्छी तरह जानता है कि मैं जानबूझकर शहरयार की शादी आरजू के साथ नहीं रोक रहा। मैं जानता हूँ कि अगर मेरी आरजू की शादी शहरयार के साथ हो गई तो वो मर जाएगी, लेकिन मैं आरजू की आंखों में आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तू ही बता मैं क्या करूं? एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। तू बख्शनहार, तू पालनहार है, तू कादिर है। मेरी आरज़ू के नसीब खोल दे, मुझे माफ फरमा दे। मेरी बच्ची पे रहम कर, मेरी बच्ची पे रहम कर मेरे मालिक, मेरी बच्ची पे रहम कर। आमीन। सुभान।
शहरयार, कहाँ हो तुम? इतने दिन में एक बार भी भाभी की याद नहीं आई। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा बिजी था। क्या हुआ शहरयार? तुम परेशान लग रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जानते हो तुम्हारी भाभी तुम्हारी शक्ल देखे बिना आवाज से पहचान जाती है। बोलो क्या बात है? मैंने आपसे कहा ना भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तुम नहीं बताओगे तो मैं खुरम को कॉल करूंगी। अच्छा प्लीज आप उसे कॉल ना करें, मैं खुद आपको बताता हूँ। लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप किसी को बताएंगे नहीं। देखा ना, मैं पहले ही जानती थी। चलो बताओ क्या बात है, फिर मैं भी तुम्हें एक बात बताऊंगी। बताएं क्या बात है? पहले तुम बताओ। अभी एक्चुअली आपके देवर को एक लड़की से मोहब्बत हो गई। शहरयार, ये क्या कह रहे हो? हेलो 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 भाभी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 शहरयार, नेटवर्क प्रॉब्लम। सना, तुम यहाँ बैठी हो, सब तुम्हें बुला रहे हैं। रुहेल, मैं वो शहरयार से बात करी थी। अच्छा, बता दियो उसे? नहीं। क्यों नहीं बताया? मैं उसे कुछ कहती इससे पहले वो। क्या बात है सना? क्या कह दिया उसने जो तुम इतनी परेशान हो? रुहेल, शहरयार कह रहा था कि आपके देवर को एक लड़की पसंद आ गई। लड़की पसंद आ गई? कौन लड़की? पता नहीं। अब हम क्या करेंगे रुहेल? नहीं, वो फायजा की बात कर रहा होगा। नहीं रुहेल, अगर शहरयार ने किसी और को पसंद कर लिया और शादी से इनकार कर दिया, हम खाला और फायजा को क्या जवाब देंगे? कुछ नहीं होगा सना, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। तुम एक काम करो कि तुम चली जाओ, तुम शहरयार को लेके वापस आ जाओ, मैं यहाँ के इंतजाम देख लूंगा। मैं कैसे जा सकती हूँ? यहाँ शादी के सारे इंतजाम। मैंने कहा ना सना कि तुम तैयारी करो, मैं यहाँ के सब कुछ इंतजाम देख लूंगा। किस चीज की तैयारियां हो रही हैं? किसी चीज की नहीं, मैं सना से कह रहा था कि तुम चली जाओ, जाके शहरयार को लेके आ जाओ, लेकिन ये कहती कि यहाँ पे इंतजाम बहुत है। मैंने कहा मैं देख लूंगा अब। नहीं नहीं, रुहेल भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सना भाभी, आप फौरन पैकिंग करें और शहरयार को ले आए। यहाँ के इंतजाम की क्यों टेंशन ले रही हैं? मैं और रुहेल भाई संभाल लेंगे ना। फायजा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? चलो आओ, मैं ये कही थी मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। हाँ हाँ।
लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप किसी को बताएंगे नहीं। चलो बताओ क्या बात है, फिर मैं भी तुम्हें एक बात बताऊंगी। बताएं क्या बात है। अभी एक्चुअली आपके देवर को एक लड़की से मोहब्बत हो गई। शहरयार किसी और लड़की को पसंद करता है, इस बात का क्या मतलब? अब यहाँ शादी की सारी तैयारियां हो गई। अरे सना, इतनी रात को अकेले बैठी क्या कर रही हो यहाँ? नहीं खाला, मैं तो बस पानी पीने आई थी। अच्छा अच्छा, वैसे माइयों का फंक्शन बहुत अच्छा हो गया है। जी बहुत अच्छा, फायजा बहुत प्यारी लग रही थी। अरे हाँ, मेरी बेटी है ही बहुत प्यारी, बस एक चीज की कमी रह गई। वो क्या? अरे अगर शहरयार होता तो हमारी खुशियों को चार चांद लग जाते। ठीक कह रही हैं खाला आप। क्या बात है, परेशान लग रही हो? अरे नहीं, थकावट हो गई ना, फंक्शन था आपको पता है, बस मैं जाती हूँ सोने के लिए। अरे सना सुनो, वो मैंने सुना है तुम कल शहरयार को लेने जा रही हो। खाला भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है रुहेल चले जाएं। फायजा बता रही थी कि रुहेल को यहाँ बहुत ज़्यादा काम है इसलिए तुम जा रही हो, बल्कि मैं तो कहती हूँ मुनासिब है कि तुम ही जाओ। खाला मुझे भी बहुत काम है, फायजा को सैलून लेकर। बेटा फायजा खुद ही चली जाएगी, उसकी सहेलियाँ हैं ना, बस तुम सुबह सवेरे रवाना हो जाओ ताकि वक्त से वापस आ जाओ। एक बात याद रखना, शहरयार को हर सूरत वापस लेकर आना, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। ये मेरी और मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। खाला मैं शहरयार को ज़रूर वापस लेकर आऊँगी। अपना वादा याद रखना, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो फायजा ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसे पहले भी धोखा मिल चुका है, और अगर उसे दुख मिला तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। खाला आप तो बिला वजह परेशान हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं शहरयार को लेकर आऊंगी। ठीक है, बस तुम सुबह निकल जाओ, खैर से जाओ और खैर से आओ। मैं भी जाके सो। अगर शहरयार ने फायजा से शादी से इनकार कर दिया तो मैं क्या करूंगी? फायजा और खाला वो तो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। जी भाई जी, किराया। भाईजान किराया। किराया भाई जी, भाईजान किराया।
जी मैं खुर्रम हूँ। बाबा घर पे नहीं है। मुझे आपसे बात करनी है। मैं शहरयार का दोस्त हूँ। जी कहे। देखिए, मैं नहीं जानता मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपको ये शादी नहीं करनी चाहिए। ये शादी करके ना सिर्फ आप शहरयार की बल्कि अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करेंगी। ये आपका हक है और हमारा मज़हब हर लड़की को ये हक देता है कि वो अपनी पसंद की शादी करे। तो फिर आप खामोश क्यों हैं? अपने दोस्त से कहिएगा कि मेरे लिए और वक्त ज़ाया ना करे, चला जाए यहाँ से। मैं अपने नसीब के आगे हार मान चुकी हूँ। जो लड़की खुद सारी जिंदगी खुशियों के लिए तरसती रही, वो दूसरे की जिंदगी में बाहर कैसे ला सकती है? लेकिन देखिए खुर्रम साहब, मैं पहले ही बहुत बदनाम हो चुकी हूँ और शायद आज जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसकी वजह भी यही बदनामी है। मैं अपने चाचा को और शर्मिंदा नहीं कर सकती। अपने दोस्त से कहिएगा कि वो यहाँ से चला जाए और भूल जाए कि उसे कभी कोई आरज़ू मिली थी। ये पुतला तो बाबा जी ने सना को काबू करने के लिए दिया था, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं। बाबा जी के अमल से ही फैज़ा का रिश्ता पक्का हो गया है और अब तो मेरी बच्ची की शादी है। हाँ, इसे मुझे छुपा देना चाहिए। लेकिन अगर सना अपनी बात से मुकर गई तो क्या हुआ? ये पुतला है ना, उसका वो हाल करूंगी कि वो मरने की भीख मांगेगी और मौत उससे दूर भागेगी।